भाजपा जब पहली बार 2017 में सत्ता में आई थी तो उसने घोषणा की थी कि गन्ने का मूल्य हम 400 रुपया कुंटल करेंगे और 400 रुपया कुंटल के पास अब पहुंचा है। असल में भाजपा को 400 वाले नंबर से बड़ा प्रेम है। नारा दिया कि अब की बार 400 पार, एक लोकसभा में नारा आया अब की बार गन्ना मूल्य 400 पार, तो 400 अब पार कर दिया अब की बार। लेकिन ये जो चुनाव विधानसभा का है 27 का, उसमें जो फायदा होगा, जो गन्ना में किसानों के बीच चर्चा होगी, उसके पहले अगर पंचायत चुनाव होते हैं जी, तो वो भी राजनीतिक रूप से ये घोषणा बीजेपी के लिए लाभदायक होगी। योगी सरकार ने ये कहा जा सकता है कि समय से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों को राहत मिली है, चाहे 20 रुपया बढ़े, चाहे 10 बढ़े, चाहे 30 रुपया बढ़े, लेकिन जब बढ़ता है तो लोगों को उसका थोड़ा बहुत फायदा तो मिलता है। ब्रजेश जी, भारत में किसान गन्ने का, गेहूं का, धान का, सब किसान एक है जी, लेकिन चूंकि गन्ना एक बार काटो फिर अपने आप उगाता है, फिर काटो फिर अपने आप उगाता है, गन्ना कई बार उगने की क्षमता रखता है, तो गन्ना को नकदी फसल माना गया और गन्ने से काफ़ी चीज़ें होती थी कि पैसा आएगा, गन्ना बिकेगा तो पढ़ाई लिखाई से लेके शादी ब्याह में हर जगह घर भी बनेगा, रिश्तेदारी भी होगी, त्योहार भी मनाया जाएगा और हिसाब भी निपटा लिया जाएगा उसी से। हाँ, अब राकेश टिकैत जी भी बैठे हैं और गन्ना को लेकर इस देश में बहुत बड़े बड़े नेताओं ने आंदोलन भी किया है। सबकी मांग ये रहती है कि गन्ना किसानों को अधिकतम लाभ दिलाया जाए। भारत सरकार ने जब से ऑनलाइन पर्ची की व्यवस्था की है तब से काफ़ी हद तक एक सुधार ये हुआ कि अब मोबाइल पर पर्ची आ जाती है, बिचौलियों की भूमिका काफ़ी खत्म हुई है। बीजेपी सरकार चौथी बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गन्ना का मूल्य बढ़ाया है। पहले 10 रुपया, फिर 20, फिर 25, अब 30 जी। तो लेकिन एक और खुशखबरी है कि जो डिस्टिलरी थी वो पहले उत्तर प्रदेश में 61 थी, जो बियर बनाती हैं अब वो 97 हो गई हैं। तो गन्ना का जो बाई प्रोडक्ट की आप बात कर रहे थे, उसका सबसे ज़्यादा लाभ 2 जगहों पर मिलता है, एक तो शराबी को और दूसरा सियासत को। शराब गन्ना में काफ़ी काम आती है, सीरा बनता है उसका, डिस्टिलरियाँ इसीलिए ज़्यादा खुल रही हैं। अरे गन्ना का बाई प्रोडक्ट जो है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग भी एक है। गन्ना एक उसका भी पॉलिटिकल उसका बाई प्रोडक्ट है। हाँ बिल्कुल, बड़े फायदे हैं गन्ने के। ब्रजेश जी, अगर गन्ना से कोई पनपा तो शराब पनपी और सियासत पनपी। एक पार्टी बैठी है जिसका खाली गन्ने के नाम ही रहा। उनके यहाँ एक नेता थे मुन्ना सिंह, उनको लोग गन्ना सिंह कहने लगे थे और आज उन्होंने काफी खुशी भी जताई है। लेकिन भारत जैसे देश में और उत्तर प्रदेश में खास तौर से योगी सरकार का यह दावा है कि उसने 4 नई चीनी मिलें लगाई हैं, 6 चीनी मिलें उसने दोबारा शुरू कराई हैं और 42 की क्षमता में वृद्धि की है। अब समस्या इस बात की है कि प्रदेश की आबादी लगातार बढ़ रही है, उस अनुपात में लोगों को रोजगार मिल नहीं पाता जी, तो सीमित हैं व्यवस्थाएं। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक से उत्तर प्रदेश का रेट ज़्यादा हो गया है, ये एक अच्छी बात है। पंजाब और हरियाणा की तुलना में अभी कम है, जो अभी टिकैत साहब ने बात कही ये बात भी सही है। लेकिन इस देश में जब जब बात आती है गन्ना किसान की, तब तब एक बात याद आती है कि क्यों नहीं किसान आयोग बनाया जाता। महिला आयोग है, पिछड़ा आयोग है, संख्यक आयोग है, लेकिन किसान आयोग नहीं बन पाया आज तक। और यही वजह है कि जब हम ये नारा देते हैं कि जय जवान जय किसान, तो उसमें किसान को तो याद रखते हैं लेकिन उसके लिए जो काम करने वाला कल्याण आयोग है उसको भूल जाते हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से किसान आयोग की मांग फिर से उठनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपका समर्थन करता हूं, उठनी चाहिए। और 450 का रेट दीजिए, किसान आयोग बनाइए। हाँ बिल्कुल,
आज ये विपक्ष वाले नहीं मांग करेंगे, आज हम आप मिलके मांग करते हैं। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, उद्योगपति जैसे उद्योग चलाने के लिए कच्चा माल की जरूरत होती है, वैसे नेता को राजनीति चमकाने के लिए गन्ना, गेहूं, किसान और तमाम सारी फसलों की जरूरत होती है। वैसे एक चीज आपको बताऊं कि ये बीजेपी वाले गन्ना मशीन आप देखे ही होंगे हाँ। कि जैसे पेरा जाता है गन्ना, जब पहली बार लगाओ तो खूब भलभला के रस निकलत है, और दूसरी बार जब वो पेरे थे तो थोड़ा कम आवत है, तब कम भलभला। हाँ, और ब्रजेश जी जब ये तीसरी बार लगावत थे गन्ना मशीन में, तो वहां नींबू लगा दिए थे थोड़ा पुदीना डाल के, तो कहीं की टेस्ट बढ़िया आएगा। तो ये वही नींबू और पुदीना लगा के पेरे में उस्ताद हैं, तो ये मशीन से वैसे पेरे हैं, ये समझ लीजिए आप। वो टिकैत साहब ही बताएंगे आपके बाद कि कौन किसको पेर रहा है इस समय। देखिए, कंक्लूड करें। किसानों की स्थिति पर जैसे बोर्ड का रिजल्ट आओ तो इसे सरकार को लाना चाहिए कि कितने किसान की आय हमने बढ़ाई, कितने किसान का नुकसान हुआ, किसानों की स्थिति क्या है, परिणाम आने चाहिए। लेकिन ये आएगा आयोग से ही। फिलहाल सुनिएगा कि कहते हैं ना कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, और सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। वो जो खेतों की मेढ़ों पर उदास बैठे हैं, उनकी आंखों में अभी तक ईमान बाकी है, और बादलों बरस जाना समय पर इस बार, क्योंकि किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। वाह वीरेंद्र जी, बहुत बड़ी और बड़ी इमोशनल बात आपने कही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना फीडबैक, ग्राउंड जीरो से ओपिनियन, ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरुआत करते हैं।